नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कई संस्थान अपनी उपलब्धियों को एवं जनता की सेवा पूरी तत्परता से करने को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। ऐसे में दरभंगा पारस के नए फैकल्टी इंचार्ज आने के बाद फैसिलिटेट डायरेक्टर ने उन तमाम फैकल्टी इंचार्ज जो अलग अलग विभाग के डॉक्टर हैं उनको आज मीडिया के समक्ष लाए। इसके साथ उन्होंने आज दरभंगा के कई बिजनेस मैन को बुलाया और उन्हें बताया कि आखिर दरभंगा पारस क्यों बेटर है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कितने ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं जो मरीजों का इलाज करने के बाद अंतिम स्थिति में उसे पारस भेज देते हैं। इसलिए पारस में जो डेथ के केस ज्यादा होते हैं उसके पीछे एक यही कारण है कि वो अंतिम अवस्था में हमारे पास होते हैं, लेकिन हम अंतिम समय तक उनकी जीवन बचाने के लिए पूरे पारस की टीम लगी रहती है। आज हम बता दें, जो शिशु रोग विशेषज्ञ के अलावा ऑर्थो और कार्डियो के डॉक्टरों ने भी पूरे बिजनेसमैन को बताया कि किस तरह दरभंगा पारस उनके लिए तत्पर है, हर सुविधा और आधुनिक मशीनों के साथ। देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले जो यूनिट हेड आए हैं मनोज कुमार, उनके साथ तमाम डॉक्टर। इवेंट है वो व्यवसायी लोगों के साथ है और बिजनेस आप भी करते हैं और हम भी बिजनेस में ही है। चैरिटी ठीक है एक तरफ है, बट एक इवेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, लेकिन वो पैसा एक कटसी एक इलीगल तरीके से नहीं कमाते हैं। तो एक उसका अपना तरीका है, एक हमारा अपना एक मोटो है कि हाँ, अगर हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी उससे कितना बेनिफिटेड हो रही है। वो अनइथिकल नहीं है जो आप करते हैं, जो हम कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपनी फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहेंगे कि हमारी फैसिलिटीज में हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं और हमारा पारस दरभंगा में क्यों सबसे अच्छा है। तो ये हमारे की हाइलाइट्स है जो हमारे डिपार्टमेंट्स है। हमारे पास कार्डिक सर्विसेज है, न्यूरो साइंस है, गायनेकोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है। कैंसर के लिए हमारे पास 24/7 डॉक्टर अवेलेबल है जो सारी सुविधाओं से लैस सर्विस दे रहे हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, हमारे पल्मोलॉजिस्ट हमारे साथ है, जनरल सर्जरी है। बोली की सबको बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े नंबर पे हमारे प्रोग्राम में आप शामिल होने के लिए आए हैं। ये मैं तो यहाँ पे बच्चा विभाग देख रही हूँ और बच्चा तो हर इंसान को प्यारा है। जब बच्चे को कोई दिक्कत हो जाता है तो पूरा फैमिली ही हिल जाता है। इसीलिए तो ये कहना हम मतलब ये है कि बच्चा एक पूरी फैमिली का मुस्कान है। अगर उसको हल्के से भी कुछ भी हो जाता है तो घर का बुजुर्ग से लेके हर इंसान तक परेशान हो जाता है। अब इस ऐसे कंडीशन में बच्चा का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फैमिली के लेवल पे, लेकिन अपने सोसाइटी अपने कंट्री के लेवल पे बच्चा ही फ्यूचर है। तो इस वजह से बच्चा जो बचपन में जो बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। टीबी के अलावा या सीओपीडी के अलावा लोग नहीं जानते इस विभाग में और क्या क्या हो सकता है। ऐसा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फेफड़े में पानी भरता है, बहुत आम बात है। फेफड़े में पानी भरा और उसको कहीं भी दिखाए, यूजुअली टीबी की दवाई चालू कर दी जाती है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि फेफड़े में पानी से टीबी की वजह से भरे। फेफड़े में पानी भरने के कई कारण हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि टीबी की दवाई दे दी गई, फेफड़े का पानी निकाला नहीं गया, जम गया, फंस गया और उतना चेस्ट का पार्ट उसका हमेशा के लिए चला गया क्योंकि उतने में वो पानी ऑर्गेनाइज हो गया, फेफड़ा वहां पर पहुंचा नहीं। तो वो पार्ट जो लंग का था, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज के काम आना था, वो अब क्योंकि पानी में डूबा हुआ है तो किसी काम नहीं आएगा। तो इस तरह की चीजों के लिए ये रहता है कि उसको यूजुअली हम लोगों के समाज में बढ़ते उम्र के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजकल घुटने के दर्द की परेशानी है या कमर दर्द की परेशानी है। शुरुआती समय में लोगों को जमीन पे बैठने में परेशानी होती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि घुटने का जो हड्डी होता है, जैसे गाड़ी का टायर चलते चलते घिस जाता है, वैसे ही घुटना का जो हम लोगों का गति होता है वो घिस जाता है एज के साथ। कुछ लोगों में
जो घिसना एज के साथ जितना घिसना चाहिए उससे ज्यादा घिस जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। वो एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसके कारण काफी परेशानी होती है, क्योंकि लोग चलने में परेशान होते हैं। पहले एक घुटने में होता है, फिर वही दूसरे घुटने में होता है, और फाइनली वो दर्द कमर तक आ जाता है और आदमी बेड रिडन तक हो जाता है। हमने यहाँ एक आधा पास में ऐसे लोग भी आए जो व्हील चेयर पे आए, उसका जो सटीक इलाज है शुरुआती समय में कसरत से और कुछ दवाई है कि जिस कम्युनिटी को हम ट्रीट कर रहे हैं उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट कर रहा है। पैसा कमाना एक बात है और कम्युनिटी को शुद्ध और स्वच्छ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो चीजें बेच रहे हैं मार्केट में वो इथिकल हो। नॉन इथिकल काम अगर हम करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी उसकी नहीं होती है। ये प्लेटफॉर्म हम एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप अपनी आइडिया दें हमें कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी को हमारी बेनिफिट मिल सके। तो बहुत लोग आए हैं, हम सब लोगों से चाहेंगे कि अपना अपना सुझाव दें और हमें और आगे क्या बेटर करना है इसके बारे में हम और प्रयासरत रहेंगे। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट